हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक स्ट्रैटेजी हम डाले थे मंथली का, जिसमें बहुत लोगों का मतलब जो लोग बैक टेस्ट कर चुके हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं आया है, बहुत अच्छा उन लोग रिज़ल्ट देख पा रहे हैं। और जो किसी को जैसे कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में उनको बहुत दिक्कत हो रहा है, वो पर्टिकुलर मंथ्स का हम लोग देखने वाले हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहा और इस समय हम लोग को कैसे एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा ऐसा सिचुएशन हो तो, ठीक है। और ये ऐसा स्ट्रैटेजी है, आपको मैं फिर से बता दें, ये ऐसा स्ट्रैटेजी है कि इसमें जितना आपको ज़्यादा नॉलेज है और जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस है उतना अच्छा आप रिटर्न इसमें बना सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये मतलब स्ट्रैटेजी ऐसा है ही जिसमें मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उस पर्सन को कितना नॉलेज है स्ट्रैटेजी के बारे में, कितना समझता है और कितना उसको प्रैक्टिस है, ठीक है। बाकी सारे स्ट्रैटेजीज़ में साइकोलॉजी और ये सब ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन इसमें ये दो चीज़ भी ज़्यादा मैटर करते हैं साइकोलॉजी के साथ साथ। एक तो कितना एक्सपीरियंस है और कितना उसको प्रैक्टिस है स्ट्रैटेजी का, ठीक है। तो करने से पहले प्रैक्टिस करने का कोशिश बहुत ज़्यादा करें और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कौन से स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं एक बार हम बता दें। तो यहाँ पे हम शेयर किए थे ये वाला स्ट्रैटेजी दोनों, यहाँ पे रिस्क फ्री मंथली वर्किंग पीपल स्ट्रैटेजी, ये वाला मंथली ऑप्शन स्ट्रैटेजी। तो ये दोनों एक ही है, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। एडजस्टमेंट के साथ सब कुछ हम बता चुके हैं। जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वो जाके इस वीडियोस को देखे और प्लेलिस्ट में जाके अगर देखना चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकता है। मंथली आयरन फ्लाई करके डाले हैं, एक बहुत पहले भी डाल चुके थे, उसका ये दो अलग से पार्ट हम डाले थे, ठीक है। तो ये दोनों आपको लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में इसको भी ऐड कर देंगे हम, ठीक है। और अभी जो रिसेंट हम वीडियो डाले थे उसमें इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। और इसका एडजस्टमेंट्स वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, अगर तब तक आप 500 लाइक अगर कर देते हैं तो बहुत जल्दी आएगा। और डायरेक्शनल जो करते हैं, मेनली जो डायरेक्शनल करते हैं ऑप्शन बायर्स जो हैं, उनके लिए ये बहुत शानदार स्ट्रैटेजी है। अगर थोड़ा सा भी डायरेक्शन आपको पता है या हल्का फुल्का भी पता है जो हम बताए थे इसमें इस वीडियो में, उससे आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें प्रॉफिट्स कर सकते हैं, ठीक है। इसमें रिस्क हमारा बहुत लिमिटेड है और हमारा रिस्क परसेंट वाइज थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है। तो कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि कैसे भी करके इसको 2% लॉस या 2% लॉस के कम कर सकते हैं क्या पर वीक का, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि पर वीक का हम लोग जो लॉस है वो 2% से कम कैसे करें, ठीक है, या प्रॉफिट्स में भी कैसे निकल सकते हैं। तो ये वीडियो आएगा नेक्स्ट, अभी ये वाला वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये सेम स्ट्रैटेजी था, इसका एडजस्टमेंट के साथ हम डालने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे जो आपको रिटर्न्स दिख रहा है ये एक पास्ट डेटा है जो मंथली स्ट्रैटेजी हम बताते हैं अपने वर्कशॉप में, और ये बहुत शानदार स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बाद में बात करेंगे। ये इंट्राडे एक्सपायरी का स्ट्रैटेजी ये भी बहुत शानदार है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में बात करते हैं। आज मार्केट तो आपको पता होगा बहुत बड़ा गैप अप हुआ था, ठीक है। तो ये गैप अप की वजह से जो हम मंथली स्ट्रैटेजी करते हैं ना वो पोजिशनल होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग ऐसा हेज बाई करके चलते हैं ना, जो गैप अप हुआ था इसमें मेरा को हमको लग रहा है कि बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ था, ठीक है। जो सेलिंग लेग्स है वो लगभग पर लॉट 600-700 का नहीं, शायद 6 लॉट से हम किए थे, तो सेलिंग में 3-4 हज़ार लॉस गया था और सेम 3-4 हज़ार का प्रॉफिट जो है वो हेजेस दे दिया था, ठीक है। तो कितना भी बड़ा गैप अप गैप डाउन हो हमारे पोजिशनल स्ट्रैटेजीज़ के लिए वो हमारे फेवर में ही काम करता है, कभी भी हमारे अपोजिट नहीं काम करता, ठीक है। और यही एज है जो मैं हम स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ का साइकोलॉजी सिखाते हैं, ठीक है। ये इंट्राडे का पोजीशंस ठीक ठाक चल रहा है, अभी प्रॉफिट 10K तक गया था, वापस से ये डिक्रीज़ कर गया, अचानक से मूव आया तो, ठीक है। तो चलिए हम वीडियोस में आगे बढ़ते हैं। तो दो मंथ का डाउट था, देखे थे हम कमेंट्स में, एक मार्च मंथ का था और एक सितंबर मंथ का था, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं, इसका एडजस्टमेंट्स में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है हमको, और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम बता दें 17-16 दिन में हमारा वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और इसमें अभी लगभग और मेरे हिसाब से और 5 दिन जो है वो 20% का डिस्काउंट इसमें चलेगा 10 लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, इसमें बेस्ट एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज़, नॉन डायरेक्शनल इंट्राडे का, डायरेक्शनल भी हम बताते हैं बहुत अच्छा, 2 स्ट्रैटेजीज़ जिसको एल्गो पे हम अभी कोड किए हैं, उसके बारे में एक स्क्रीनशॉट डालें, टेलीग्राम पे आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम में भी बहुत सारा हम अपडेट देते हैं, तो उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा।
तो उसमें हम डिस्कस किए हैं कि हाँ क्या स्ट्रैटेजी का भी टेस्टिंग चल रहा है और कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। तो बहुत शानदार स्ट्रैटेजी है। उसके बाद बेस्ट वीकली स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं हम लोग। मंथली के बारे में आपको पता ही है, मंथली हम लोग 2-3 स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, एक वर्किंग पीपल के लिए, एक फुल टाइम ट्रेडर के लिए, एक मीडियम के लिए, ठीक है। उसके साथ वर्किंग पीपल का मंथली और वीकली जो है ना उसी को हम एल्गो में भी क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो वर्किंग पीपल के लिए बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है वो। इवेंट स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं इंट्राडे में, जैसे कोई अगर इवेंट है, बजट है या जो भी हो, तो उसमें कैसे हम लोग अच्छा प्रॉफिट्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लीव्स पढ़ते हैं कि अगर लंबे एक्सपायरी में काम करने का मन हो हमको, थर्ड मतलब 3 मंथ, 6 मंथ या 1 साल का, तो उसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा हम लोग का हर चीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 16 दिन में स्टार्ट है, 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 1 महीना तक चलता है, 3 घंटा क्लास चलेगा हर सैटरडे और संडे को। इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मार्च का देखते हैं। सिंपल एक आयरन फ्लाई बना देते हैं, लॉट साइज बढ़ा के, ठीक है। इसका एडजस्टमेंट्स में आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो वो दोनों वीडियोस जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो पे आइएगा, ठीक है। तो इसका एडवांस जो मंथली हम बताते हैं, ये जो मंथली हो गया आयरन फ्लाई का मंथली हम बताते हैं अपने वर्कशॉप में भी, लेकिन इससे एडवांस वर्जन, ठीक है। उसमें फ़ायदा क्या है कि जो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, नंबर ऑफ़ एडजस्टमेंट्स है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और आप बोलें तो एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इसी रीज़न से वो थोड़ा सा एडवांस उसको हम बोलते हैं। चलिए तो इसको आगे बढ़ते हैं। तो एडजस्टमेंट्स क्या होगा हमारा, एक साइड में जब भी मार्केट ब्रीच करेगा, उस साइड का जो सेलिंग लेग है उसको उठा के और बाइंग वाले के पास लेके आ जाना है, ठीक है। सिंपल है। उसके बाद रूल्स हम आगे बताते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सेलिंग है 361 आ गया है, उसको 258 पे कर देंगे, सेलिंग वाले को पास लेके आ जाएंगे और 361 को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है। अब इसके साथ आगे बढ़ेंगे। अब मान के चलिए अभी इधर प्रॉफिट हमको चल रहा है 1.6%, सेलिंग वाले को हम वापस से इस सेलिंग के सामने लेके आएंगे, लेकिन कब लेके आएंगे, जब ये जो ब्रेक इवन है इसके इधर मार्केट 5 दिन तक रहे, उसके बाद 5 दिन सस्टेन करे उसके बाद, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो देखते हैं 5 दिन सस्टेन करता है या नहीं। ये फर्स्ट दिन है और ये हो गया हमारा सेकंड दिन, ठीक है। तो सेकंड दिन के बाद ये थर्ड दिन, ठीक है। तो थर्ड दिन में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है और अगले दिन क्या हुआ, गैप डाउन खुल के। अब देखिए, अब कुछ लोग हेजेस का भी डाउट पूछे थे। तो जैसे देखिए इस समय क्या हुआ था, मार्केट जब क्लोज किया था तो मार्केट क्लोज किया कहाँ पे एग्जैक्टली, इसके आसपास, ठीक है। तो हम हेज कब लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी इस कंडीशन में हम हेज कब लेते हैं, जब ये जो ब्रेक इवन है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है 19,400 और 19,600 के आसपास, ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर मार्केट क्लोज कर रहा है तब हम हेज बाई करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि अगर इस रेंज में अगर क्लोज करता है तो ज़्यादातर चांस होता है ना कि मार्केट गैप आपके अपोजिट खुलेगा, ठीक है। तो इस रीज़न से हम बस इस रीजन में ही एक हेज लेते हैं। अभी हम हेज नहीं लेंगे क्योंकि इस रीजन से ये बाहर है, ठीक है। और इसी रीजन से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपना जो आयरन फ्लाई था वो बना देंगे, ठीक है। फिर से आयरन फ्लाई बना देंगे, 149 वाला एग्जिट करेंगे, ठीक है, और 231 वाला सेल करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट इसमें बहुत ईजी है। पहले हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन ओपन कर देते हैं। अगर मार्केट उधर सस्टेन किया तो धीरे धीरे प्रॉफिट इंक्रीज़ कर देंगे। अगर मार्केट रिवर्स किया तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से आयरन फ्लाई बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी अगर फिर से मार्केट ब्रीच करेगा जिस भी साइड में, उस साइड में हम लोग फिर से एडजस्टमेंट्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से ब्रीच हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल 309 को 232 पे लेके आ जाएंगे और 309 एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से सेम रूल लगेगा। कौन सा रूल, 5 दिन इधर सस्टेन किया तब हमको ये जो सेलिंग लगेगा 124 पे, उसको हम शिफ्ट कर देंगे 193 वाले को सेल कर देंगे, ठीक है। 17,250 स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल कर देंगे, ठीक है। मैक्सिमम हम लोग यहीं तक सेल कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर जब सेल करने जाएंगे तो पे ऑफ ग्राफ जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक दिन बीत चुका है, था वो 5वां दिन था, ठीक है, 5वां दिन था।
ठीक है। तो अभी इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अभी इस केस में हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। या तो इस सेलिंग लेग को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, चलिए 40 को 78 पे शिफ्ट कर देते हैं, 40 को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस साइड का प्रॉफिट हमको इंक्रीज़ करना है, क्योंकि प्रॉफिट इधर 1 पॉइंट समथिंग % ही था। अभी यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 4.9%। 4.9% एनफ प्रॉफिट है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये वापस से बहुत इन द मनी चला जाता है, तो इसको भी शिफ्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एट द मनी पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। दिखाते हैं कैसे। इसको एट द मनी पे लेके जब आएंगे, जैसे सेल था उसको सेल और नेक्स्ट वाला बाई, ठीक है। एट द मनी पे जैसे ही लाएंगे तो और यहाँ वाला एग्जिट करेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं 260 और 292 एग्जिट करते हैं। तो 260 और 292 एग्जिट करने से क्या हुआ, हमारा पे ऑफ बहुत शानदार बन गया, रेंज बड़ा बन गया और इधर का प्रॉफिट भी 4% के ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग कम करते हैं जब सेलिंग वाला 300 पॉइंट के आसपास चला जाता है, तो ठीक है। तो 250 के आसपास चला गया था, तो हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देते हैं, जो हमारा इन द मनी जा चुका था उसको हम शिफ्ट कर दिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए अब फिर से हम लोग एडजस्टमेंट्स कब करेंगे, अगर इधर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इधर एक कॉर्नर पे आ गया, ये वाले कॉर्नर पे आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। क्या करेंगे एडजस्टमेंट, फिर से आयरन फ्लाई बना देंगे। कोई इसमें टेंशन न लेने वाला बात ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्राइडे आसपास आ चुका है। अब 3% आपको जैसे ही मिले तो वहाँ से आप लोग ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, और अभी तक 6% के आसपास दिख रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास 6.7% के आसपास दिख रहा है। इसको हम लोग सिंपली क्या बना सकते हैं, नो लॉस बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नो लॉस ना बना के अगर यहाँ से ट्रेलिंग स्टार्ट कर देते हैं 80% रूल, जो अपना 80% रूल है, 7%, ये तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इधर आके क्लोज कर गया, ठीक है। तो इसमें 9.7% का हमको प्रॉफिट मिला, लेकिन ये 9.7% नहीं हम लोग काउंट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका कैपिटल 7 लाख के आसपास लगा हुआ था, ठीक है। तो 7 लाख के हिसाब से 7 पॉइंट समथिंग % हुआ, ठीक है। तो ये मार्च का हमारा हो गया। इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको जैसे हम डिसीजन लिए हैं कि क्या डिसीजन हम लिए हैं कि जो सेलिंग वाला जो इन द मनी जा चुका था 250 और 300 पॉइंट पे आ गया था, उसको एग्जिट करके हम लोग एट द मनी पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। ये डिसीजन लेना, सेलिंग वाले को शिफ्ट करके सेलिंग के सामने लेके आना, ये 2-3 डिसीजन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और इसी रीज़न से हम बोल रहे हैं कि इस स्ट्रैटेजी में जिसको जितना ज़्यादा नॉलेज है वो उतना ज़्यादा इस स्ट्रैटेजी में अच्छा करेगा, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी और हम 1 मंथ और देख लेते हैं, सितंबर का भी डाउट आया था, तो चलिए देखते हैं। आयरन फ्लाई बनाते हैं जल्दी से। सितंबर तो ट्रेंडिंग था, तो एक साइड में हमको प्रॉफिट बढ़ाते जाना होगा, चलिए देख लेते हैं। लेकिन ठीक है, सितंबर शायद लास्ट वीडियो में किए थे, लेकिन याद नहीं है, चलिए कर देते हैं फिर से। पूरा वीडियोस देखिएगा ज़रूर। जो भी हम ये स्ट्रैटेजी अगर कोई थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन जिसका कम है, क्योंकि इसका अगर हम बताएं तो पिछले 1.5 सालों में इसके पास, मेरा पास रिपोर्ट भी है इसका आयरन फ्लाई मंथली, ठीक है। तो आयरन फ्लाई मंथली में ये लगभग 1.5 साल नहीं, कितने साल का है, जनवरी से लेके सितंबर तक, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, लेकिन 4% के आसपास इसका, 3.5 से 4% के आसपास इसका एवरेज बैठता है, ठीक है। मतलब बैक टेस्ट में जो हम किए हैं, इस स्ट्रैटेजी को हम लाइव बहुत कम किए हैं, क्योंकि इसके अलावा जो स्ट्रैटेजी है एक और मंथली, उसको हम ज़्यादा करते हैं, और 2 मंथली स्ट्रैटेजी करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए, और इसका एक एडवांस जो हम बताते हैं एडजस्टमेंट, वो हम किए हैं, ठीक है। तो इसका भी एवरेज अगर बोले साल का तो 3.5% के आसपास देता है, 3.5 से 4। तो जिसको ठीक ठाक एक्सपेक्टेशन है और एडजस्टमेंट्स बहुत कम चाहिए, वो स्ट्रैटेजी को प्रेफर कर सकता है। लेकिन कब करेगा, जब 2 साल 3 साल 2021 से आप बैठिए और 2021 से बैक टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको 2021 से बैक टेस्ट करने के बाद आपको सेटिस्फैक्ट्री लगता है स्ट्रैटेजी, आपका जो रिज़ल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री लगता है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू कीजिए और लाइफ टाइम तक इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें हम लोग SL 3% का लेके चलते हैं, कि जब भी
मान लीजिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और एडजस्टमेंट्स करते करते 3% कैंसिल जाता है तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, वो वाले मंथ में क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे मंथ आते हैं तो वो एडजस्टेबल नहीं होते हैं, तो उनसे जितना जल्दी एग्जिट कर जाओ वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। लेकिन वही बात है, इसमें ऐसा मंथ आपको ज़्यादा दिख सकता है, ठीक है, लेकिन क्या कंडीशन है, जिसको थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है वो ऐसा मंथ आने ही नहीं देंगे। मतलब उनका जो एक प्रैक्टिस करने पे एक एडजस्टमेंट का जो समझ आ जाता है बहुत अच्छे से, उस रीज़न से आप लोग कभी भी इसमें मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया और एक्सपीरियंस हो गया तो बहुत चांस कम है ना कि किसी मंथ में आप लॉस में रेड में निकलेंगे, ठीक है। लेकिन विक्स बढ़ने लगा और विक्स बढ़ते बढ़ते मार्केट गिरने लगा, ऐसा कुछ सिचुएशन आता है पूरे मंथ में, तो उस केस में आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आई होप मतलब ये सब आपको समझ में आता है, ठीक है। तो आई गेस 5 दिन हो चुका है, हमको करना पड़ेगा। देख लेते हैं एडजस्टमेंट कब किए थे। 7 तारीख को एडजस्टमेंट किए थे, 7 तारीख को फिर से चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो 5 दिन हो गया। 5 दिन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस साइड में हमारा जो लेग है वो बहुत इन द मनी जा चुका है। हम लोग को क्या करना था, 300 के आसपास जाता तो हम लोग को नीचे लेके आना था उसको, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन पे जाने दीजिए। और 5 दिन कंप्लीट होने से, क्योंकि हम लोग लॉस तो है नहीं, तो जब लॉस में दिखने लगा तब हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। प्रॉफिट में है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, पहले 43 को सेल करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हम 43 ही सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो 33 वाला एग्जिट करते हैं। और ये 565 522 बहुत इन द मनी जा चुका है, इसको हम लोग एट द मनी पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये वाला पे भी बहुत अच्छा बन रहा है, जिसके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है 1 लाख पर लॉट, 1.2 लाख पर लॉट के हिसाब से कर सकता है, और ये एडजस्टमेंट के साथ वो बहुत अच्छा बन जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा कैपिटल लगेगा इसमें, और जो एडवांस हम बताते हैं एडजस्टमेंट, उसमें भी एक्स्ट्रा कैपिटल ही लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, देखिए आगे साइड में जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है 1.2% का, और पीछे साइड में अच्छा खासा रेंज भी है, ठीक है। अब देखिए अगर ये वाला जो रीज़न दिख रहा है 20-100 को जैसे ही क्रॉस करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से 43 को और पास लेके आएंगे। क्यों, क्योंकि इस साइड का प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए 20-100 क्रॉस ना करे तो इसके बीच में एक्सपायर करे तो वो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो याद रखेगा दो तीन चीज़ कि हम लोग जैसे शिफ्टिंग करते हैं इसका, वो कौन से रीज़न से करते हैं, कौन से कंडीशन पे करते हैं, उसके बाद जो इन द मनी में जा चुका है बाइंग और सेलिंग दोनों, उसको फिर हम लोग कैसे शिफ्टिंग करते हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हुआ, अब इसमें एडजस्टमेंट हमारा कहाँ पर होगा, ये वाला कॉर्नर पे जैसे ही आएगा ना तब हमारा एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। चलिए, वो कॉर्नर पे आता है तो हमारा एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्या एडजस्टमेंट होगा, फिर से हमको आयरन फ्लाई बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग में आयरन फ्लाई बनाते हैं फिर से आयरन फ्लाई बना देंगे। लास्ट दिन है, लास्ट दिन है, ठीक है। तो थर्सडे को आते हैं। थर्सडे को हमारा 5.7% मैक्स प्रॉफिट था, 5.1 हो गया, ठीक है। जब मैक्स प्रॉफिट का 80% हमारा प्रॉफिट होता है तो वहाँ से हम लोग ट्रेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो लगभग 4.5% के आसपास इसमें बुक हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है। 4.5% के आसपास इस मंथ में, सितंबर मंथ में बुक हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमारा सितंबर मंथ और मार्च मंथ का था। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं और हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस स्ट्रैटेजी का प्रैक्टिस आप बहुत कीजिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको मास्टर कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो बैच है हमारा 16 दिन में जो स्टार्ट होने वाला है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको इसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़, इससे बेटर भी स्ट्रैटेजीज़ आपको देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।